श्री देवेंद्र अत्री जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। आज महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि उचाना जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां एक साधारण व्यक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं वहां से आशीर्वाद लेके आज 15वीं विधानसभा में आपके समक्ष बैठा हूं। मैं आभारी हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैं इस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ूं, यही कामना करता हूं। नारायणगढ़ का विकास हो तो मैं यहीं से उनका धन्यवाद भी करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। श्री देवेंद्र अत्री जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। आज महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्पीकर सर, मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि उचाना जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहां एक साधारण व्यक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं वहां से आशीर्वाद लेके आज 15वीं विधानसभा में आपके समक्ष बैठा हूं। मैं आभारी हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, और मैं इस आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ूं, यही कामना करता हूं। स्पीकर सर, मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां पे लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि तूने मूल पाट दिया, कोई कहता है जड़ पाट दी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो मुमकिन हुआ है, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पे भरोसा करके मुझे वहां से उतारा है। इसी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच पाया हूँ। स्पीकर सर, विपक्ष के लोग कहते हैं कि तुक्का लगा है, हवा हवाई की बातें करते हैं, लेकिन सरकारें हवा हवाई से नहीं बनती, सरकारें काम करने से बनती हैं। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, वरना मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं कि उचाना जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बनकर मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। हवा हवाई बातें पीछे की बातें थी। आज तक पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, वो काम, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची की, हमारी बिना खर्ची की नौकरियां हो, 1,70,000 के आसपास हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, चाहे वो गरीब व्यक्तियों के बीच में जैसे हमारा रहना होता है, मैं बहुत ज़्यादा आम लोगों के बीच में रहता हूँ स्पीकर सर, इसलिए गरीब कमेरे की आवाज़ मुझे ज़्यादा पता है। और जो आयुष्मान जैसी योजनाएं हैं, जिससे गरीब कमेरे को, जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति थे, जो इलाज में तड़प तड़प के मरते थे, आज उनके पास सुरक्षित है, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इलाज के लिए उनके पास आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं हैं। स्पीकर सर, मैं इसके साथ साथ माननीय सदस्यगण, सदन का समय 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। स्पीकर सर, किसानों की जो बात करते हैं, जैसे मेरे भाई सुरजेवाला जी ने बोला कि उचाना में लाठीचार्ज हुआ था, तो मैं बताना चाहता हूं कि उसी समय मेरी बात हुई थी, वो लाठीचार्ज नहीं था। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो मैं इस बात के लिए आपको अवगत करा रहा था कि वहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं होता। स्पीकर सर, मैं आगे मेरे हल्के के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे नहरी पानी का विषय हमारा बहुत बड़ा विषय है स्पीकर सर। तो हमारा नहरी पानी बरसोला माइनर है, उसको 1 हफ्ते की जगह 15 दिन किया जाए। ढाकल हेड से रजवार निकालकर स्पीकर सर सुदकैंड खुर्द व थुआ हेड से जोड़ा जाए। इससे लगभग 35 से 36 गांवों को फायदा मिलेगा। स्पीकर सर, आज तक हमारे उचाना में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो मेरे आपसे निवेदन है कि वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो, ताकि हमारे बच्चियों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। बस स्टैंड बन चुका है स्पीकर सर, हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो भी चालू नहीं हुआ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से चालू कराया जाए। सिविल हॉस्पिटल में जैसे MRI, CT स्कैन वगैरह की मशीनें उपलब्ध हों। और एक हमारा बहुत बड़ा विषय सर, लितानी रोड पर फाटक पर फुट ओवर ब्रिज का है, तो इसे भी जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे लगभग एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, जहाँ 6,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ से आवागमन रहता है वहाँ से बच्चों का। इसके साथ साथ स्वच्छ जल के तहत भी मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि एक शिलान्यास हमने भी किया है, लगभग 17 करोड़ 17 लाख रुपए का, जिससे उचाना शहर को
स्वच्छ पानी मिलने का। उसके साथ साथ मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि पूरे उचाना में स्वच्छ जल पहुंचे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।